जगन्नाथपुरी मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिरों में से एक है। ओडिशा के तट पर स्थित इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो विज्ञान और तर्क को भी चुनौती देती हैं। आज हम जगन्नाथ मंदिर के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों को चकित कर रहे हैं। हवा की विपरीत दिशा में लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य नियम के अनुसार किसी भी कपड़े को हवा के बहाव की दिशा में लहराना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसके साथ ही एक और दिलचस्प परंपरा यह है कि इस ध्वज को प्रतिदिन मंदिर के ऊपर चढ़कर बदला जाता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सिर्फ हाथों के सहारे उल्टा चढ़कर ध्वज बदलता है। मान्यता है कि अगर एक भी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। चक्र की अद्भुत बनावट। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु से बना एक भव्य चक्र है जिसे नील चक्र कहा जाता है। इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप पूरी शहर के किसी भी कोने से इसे देखें, यह हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। इसका मुख हर दिशा से देखने पर आपकी ओर ही प्रतीत होता है। इस चक्र का वजन कई टन है और इसे इतनी ऊंचाई पर उस समय कैसे स्थापित किया गया होगा जब आधुनिक क्रेन जैसी मशीनें नहीं थीं, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। मंदिर की छाया का गायब होना। भौतिक विज्ञान का नियम है कि जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा उसकी छाया जरूर बनेगी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का मुख्य ढांचा इस नियम को झुठला देता है। दिन के किसी भी समय, चाहे सूरज की दिशा कोई भी हो, मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं दिखाई देती। यह दुनिया के सबसे बड़े वास्तुशिल्प रहस्यों में से एक माना जाता है। हवा का अनोखा रुख। पुरी एक तटीय शहर है। आमतौर पर समुद्री इलाकों में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर और रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन पुरी में ये प्राकृतिक नियम बिल्कुल उलट है। यहां दिन में हवा जमीन से समुद्र की तरफ और रात में समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। इस घटना का कोई ठोस वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिल सका है। पक्षियों का मंदिर के ऊपर न उड़ना। आपने देखा होगा कि भारत के लगभग सभी मंदिरों या ऊंची इमारतों पर पक्षी बैठते हैं या उनके ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में अपवाद है। मंदिर के शिखर के ऊपर से न तो कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ देखा गया है और न ही कभी कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है। इसे नो फ्लाई जोन जैसा माना जाता है। हालांकि इसके पीछे कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक या आध्यात्मिक रहस्य है। प्रसाद बनाने की अनोखी विधि। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहां हर दिन हजारों लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। ये आग पर रखे जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है, और जो बर्तन सबसे नीचे आग के पास होता है उसका प्रसाद सबसे अंत में पकता है। साथ ही यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे मंदिर में 10,000 लोग आएं या 20 लाख, प्रसाद सभी को मिलता है और दिन खत्म होने के बाद एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। सिंहद्वार और समुद्र की लहरें। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंहद्वार कहलाता है। जब आप मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार के अंदर एक कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। आप मंदिर के अंदर जब तक रहेंगे आपको लहरों का शोर सुनाई नहीं देगा। मंदिर से बाहर निकलते ही वो आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सुभद्रा ने शांति की इच्छा जताई थी, इसलिए भगवान ने समुद्र की आवाज को मंदिर के भीतर आने से रोक दिया था। मूर्तियों का बदलाव और नवकलेवर। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अन्य मंदिरों की तरह पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि नीम की लकड़ी, दारू ब्रह्म से बनी होती हैं। हर 12 साल में या जब आषाढ़ महीने में 2 पूर्णिमा आती हैं, इन मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नवकलेवर उत्सव कहा जाता है। पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर सिर्फ उस पुजारी को जाने की अनुमति होती है जो मूर्तियां बदलता है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने होते हैं। पुरानी मूर्ति के भीतर से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि ये पदार्थ इतना तेजवान है कि अगर कोई इसे देख ले या छू ले तो उसके प्राण जा सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो आज भी जीवित अवस्था में है। रथ यात्रा का महत्व। पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हर साल आयोजित की जाती है।
इसमें भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इन रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के कील या लोहे का प्रयोग नहीं होता। निष्कर्ष, जगन्नाथपुरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये आस्था और विज्ञान के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसे समझना मनुष्य की बुद्धि से परे है। यहाँ होने वाली घटनाएं ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां जरूर हैं जो हमारे तर्क और विज्ञान की सीमाओं के बाहर हैं। जगन्नाथपुरी के ये रहस्य सदियों से चले आ रहे हैं और भविष्य में भी भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र बने रहेंगे। जय जगन्नाथ।